अगर कोई फर्स्ट टाइम पाल रहे तो आप क्या क्या यानी सजेशन है कि कौन सी ब्रीड के अंदर पहले जो है शौक करना। वो नेक्स्ट में एक और सवाल है, ये खस्सी के क्या बेनिफिट्स है, और भाई ये जो सीज़न चल रहा तो इसके अंदर क्या क्या एहतियात करना ज़रूरी है जी। कोई अगर फर्स्ट टाइम यानी जानवर परचेज़ कर रहे हैं तो क्या क्या देखकर यानी क्या क्या नोटिस करके परचेज़ करना होगा। 8 दांत होने के बाद में बुढ़ी हो गई समझते फीमेल, तो उसके लिए क्या कहना है आपका। नया फार्म डालना चाह रहे तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले समझता हूँ शायद मेरे चैनल एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। पीपीआर बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, जितना कमा लिए तो उतना गवा भी लेते लोग। अगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ कैसिंग गुड फार्म। हमें आज अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर उमर भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर सुमियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप फ्री से उमर भाई? अल्लाह। उमर भाई 2 मंथ्स के बाद अपडेट दे रहे हैं अपन क्लिनिक की। शायद कल शॉर्ट अपलोड करें आप जी, कल वो रील्स में डाल दिए थे अपन जी, लेकिन यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट हो गया अपना दवाखाना। कहाँ पर है एड्रेस ये? आप ईदी बाज़ार पे है, बन्ना का जो एरिया है संतोष नगर वाटर टैंक के उसके नियरेस्ट जी। है। मैप के ऊपर अगर आप सर्च कर रहे हैं गूगल मैप्स पर अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक ईदी बाज़ार, अगर आप सर्च करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जी। और टाइमिंग है कि 4 PM to 8 PM शाम में असर के 4 बजे से इशा के 8 बजे तक। संडे के दिन और ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ कोशिश करें इनके एक नेचुरल लुक आए लोगों के लिए। जी। हम यहाँ पर झाड़ वगैरह भी लगाए हुए, अभी 20 डाले पौधे हो गए तो झाड़ बनेंगे अभी इंशाल्लाह, खूबसूरती आएंगी। यहाँ पर आंगन है और सेपरेटली रूम्स है, कंसल्टेशन अलग है, ट्रीटमेंट का रूम अलग है, जी। फिर अपनी एक छोटी सी ऑफिस का रूम अलग है। यहाँ पर कोई मीटिंग्स वगैरह हो तो वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ है और कोई भी जानवर आप ला सकते हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट सभी के हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। उमर भाई थोड़े बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी करेंगे आपसे इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए वैक्सीन के बारे में आप बतलाइए, कब देना ज़रूरी है, क्या एज में देना है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वैक्सीन देने से। सबसे पहली चीज़ सुमियान भाई, मैं यही कहूँगा जो भी जानवर ले रहे हैं जेन्युइनली 3 मंथ्स का रहना ज़रूरी है। मिनिमम 3 महीने का बच्चा होना। 3 महीने तक माँ के दूध की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है जानवरों में। ओके। जिससे ओरिजिनल अपने माँ का दूध मिलने की वजह से इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं या दूसरे प्रोटीन्स वगैरह दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बूस्ट जिसको बोलते हैं वैसा जानवर फैलता है जी। सारे छोटे बच्चे ला के आप उनको कैल्शियम्स वगैरह दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता जितना आफ्टर 3 मंथ्स असर होता है। तो माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह वैक्सीन भी आफ्टर 3 मंथ्स करवाना है। ओके। जैसे 3 महीने की एज हो गई है, वहाँ से लेके आप बूढ़ा हो गए तक उसकी एज है जी। करवा सकते हैं। और टोटल वैक्सीन आते हैं 7 जी। जिसमें आप 3 तो मस्ट है। जैसा पीपीआर फर्स्ट नंबर पे आता, कोई भी आप वेटरनरी डॉक्टर से पूछेंगे, कहीं पर भी इंक्वायरी करेंगे तो पीपीआर बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है वायरल के लिए जी। एक कोने के घर पे भी आ गए तो दूसरे घर में शिफ्ट होने देने लगते। ओके। इतना ज़्यादा तेज़ होती है। और आप एक बार करवा लेंगे तो साल भर की सेफ्टी है। जी। 6 महीने में एक बार अगर आप करवाते तो बूस्टर है तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। जी। और सेकेंड है FMD जो मुंह में छाले और पैरों में कीड़े आते हैं। पीपीआर के सिम्टम्स भी मैं आपको बतलाता हूँ। नाक से पानी जाता या बलगम जैसा आता वैसा होता, सांस लेने मुश्किल होती, टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता या बहुत ज़्यादा लो माइनस में चले जाता, मोशंस बिल्कुल पानी की तरह हो जाते एक साथ, और बकरे हाँफते बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ों की सिम्टम्स है तो आप टेक केयर करिए इसके लिए। और दूसरी चीज़ FMD के अंदर मुंह में छाले और पैरों में कीड़े आते, खासतौर ये बीमारी आती बारिश के टाइम पे जो अभी रेनी सीजन चल रहा है। ओके। तो इसके लिए जो भी वैक्सीन दे रहे हैं एक और चीज़ भी नोटिस करना है, जानवर सेहतमंद रहना उस टाइम पे वैक्सीन करवाना। बिल्कुल। तो सेहतमंद जब है आप उस टाइम करवाइए, बीमारियों से सेफ रहते हैं लोग। बीमारी आने के बाद आते हैं हम आपको वैक्सीन करवाना है तो वो कंडीशन में वैक्सीन नहीं कर सकते। जी जी। तीसरा वैक्सीन जो मस्ट वैक्सीन है मैं वो बतला रहा हूँ। तो तीसरा वैक्सीन है ET और TT। ET होता जैसे खाने में कोई पॉइज़न आ गया या कोई भी जहरीली चीज़, जहरीले कीड़े कुछ ऐसा आ गया तो उससे सेफ्टी होती। और उसके साथ कंबाइंड में रहता TT टेटनस जो होता। तो एक्सटर्नल जो लोहे का माल लग गया, कहीं कीला चुभ गया, कोई चेन का माल लग गया, कोई केज की नोक चुभ गई, कहीं जानवर घसे गया तो इससे जो जहर फैलता है, इन दोनों से सेफ्टी होती है ET और TT से जी। ये 3 आप करवा लीजिए। एक हफ्ते का एटलीस्ट गैप देना, कम से कम 4-5 दिन देना ज़रूरी है। एक हफ्ता आप रुक के करवा सकते हैं।
और इसके अलावा भी गोट पॉक्स है, जैसे चिकन पॉक्स जैसे होते फूंसियाँ आती है जिस्म के ऊपर, वैसे जी। गोट पॉक्स होता है, एचएस होता है। ओके। तो ऐसे अलग अलग वैक्सीन से आप ये 3 भी करवा लेंगे तो एटलीस्ट जानवर बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। ठीक है। जी। तो अपने पास क्लिनिक पे यहाँ पर एवरी वीक वैक्सीनेशन कैंप रहता है ना? नॉट एवरी वीक, हाँ। 2 to 2.5 मंथ से हम लोग यहाँ पर टोटली, जैसे पीपीआर 1 हफ्ता, एफएमडी 1 हफ्ता, ईटीटीटी 1 हफ्ता, 3 हफ्ते कराने के बाद फिर रिवाइज पीपीआर टू ईटीटीटी, पीपीआर अच्छा। टू ईटीटीटी, ऐसे 3 बार करवा चुके हैं। जी। और लोगों को ये जहन बैठ गया कि हर हफ्ते वैक्सीन होता, अच्छा। क्योंकि अपने पास ऑफर रहता हमेशा, सिर्फ 50 रुपीज़ पर डोज होता ओके। लोगों की सहूलत के लिए। तो जी। इस वजह से हम लोग 1 महीना रोक दिए। अब कोई अगर नए जानवर ला रहे हैं तो पूरे कंबाइंड एक साथ जमा करके फिर आ सकते हैं। जी। अगस्त चल रहा है, सितंबर की फर्स्ट वीक में पीपीआर से स्टार्ट होगा। अच्छा। जी। और एक सवाल था कि 8 दांत की जो बकरी होती, काफ़ी सारे लोग अब 8 दांत होने के बाद में बुढ़ी हो गई समझते हैं फीमेल, तो उसके लिए क्या कहना है आपका? एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जानवर 2 दांत कब लगाते हैं? 1 साल में लगाते हैं। 1 साल में। जी। और 4 दांत 6 दांत कब लगाते हैं? 2 साल 3 साल में लगाते हैं। 2 दांत के बाद में 4 दांत जब लगते हैं, जी। 1 से 2 महीने के अंदर कभी कभी जानवर 6 दांत पे भी कभी आते हैं। कभी लगा देते हैं। हाँ, जी। 6 दांत पे भी आती है। या फिर अगर आप चारा मोटा दे रहे हैं, जैसे पीपल का पत्ता आप दे रहे हैं अलग बात है, जी। पीपल के पत्ते की काड़ी अगर खा रहे हैं, वैसे ही घास अगर खा रहे हैं, तोड़ के जैसा डाइट खींच रहे हैं, तो दांत के ऊपर फोर्स आता है। ओके। तो इस वजह से दांत जल्दी लगते हैं, ये भी एक रीज़न होता जी। है। मैक्सिमम 3 साल के अंदर काफ़ी सारे जानवर 8 दांत लगाए, और बकरी की अच्छा। एज रहती है 8 से 10 साल। 8 से 10 साल। बकरियां जो जवान असल एक्चुअल जो अपने ढंग में आते, अपने रुआब में आते, जी। वो आते 8 दांत पे सही। 6 दांत 8 दांत के ऊपर जानवर खुलता, बल्कि अच्छा। स्पेशली बीतल की नस्ल तो ऐसी है जो बनते ही 8 दांत पे। जी जी। सोजत है, सिरोही है, ये कॉमन ब्रीड से 2 दांत 4 दांत पे भी अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ले रहे हैं या ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए कोई फीमेल्स लेना चाह रहे हैं, तो 8 दांत की बकरी में कोई बुराई नहीं है, जी। आप ले सकते हैं। काफ़ी लंबे उसकी डाइट डिपेंड करती है, आप खाना कैसे दे रहे हैं, मजबूती कैसी है बकरी की, वो चीज़ें देखना है, क्वालिटी देखना है उसके अंदर, तो वो सब देख के ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाऊँगा, अभी जैसे कॉल आया और मैं साइलेंट कर दिया, जी। तो मेरा जो चैनल है उस पर बुकिंग की टाइमिंग 7 to 7:30 सिर्फ हाफ एन आवर है। जी। क्लिनिक के भी काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, कुछ इंक्वायरी के लिए कॉल्स आते हैं, किसी के पास बकरा अच्छा है भाई वो लेना नहीं लेना, ऐसे कोई कॉल्स करते हैं। कोई अदर स्टेट से कॉल करते, भाई हम वहाँ पर देखे थे उन्होंने भरोसे के है या नहीं। तो ऐसे कईयों कॉल्स, यानी दिन भर में मैं हज़ारों कॉल्स रिसीव करता हूँ। मैं नहीं तो हमारे जो असिस्टेंट जहीर भाई है, दिन भर उनका काम ही है, उनकी जो ड्यूटी है फ़ोन रिसीव करना, फ़ोन हैंडलिंग उनका ही काम है। जी। उसके बावजूद अब जैसे मैं आपसे इंटरव्यू पे हूँ यहाँ पर और कॉल आ रहा, तो मैं अब ऐसे ही बात करूँगा तो आप बोलेंगे भाई मैं वीडियो बनाऊँ या आपको फ़ोन देख लेते बैठो। तो हर टाइम पे फ़ोन पिक करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ वीडियोस में जैसे कमेंट्स आए थे भाई फ़ोन नहीं उठाते, तो उसकी एक लिमिट होती है। जी। कभी कभी रात में लोग 2-2, 3-3 बजे कर देते हैं, तो मैं तो अब सुकून से यानी घर जाते ही फ़ोन साइलेंट करके रख दे रहा हूँ। सुबह जब भी निकलूँगा उस टाइम पे फ़ोन नॉर्मल मोड पे आता है मेरा। अच्छा। तो जब ज़रूरी है, जिसके अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी कॉल करते हैं हम, और जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। जी। मैं समझता हूँ शायद मेरे चैनल के उतना रिस्पॉन्ड तो बहुत ही कम चैनल्स ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्स देते भी सब इतने लेवल पे आने के बाद। जी। अल्लाह ताला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत से यहाँ तक लाया। लेकिन हद से ज़्यादा कॉल्स आते तो मेरी भी कुछ कंडीशन, कुछ प्राइवेसी है, तो थोड़ा आप लोग समझ सकते हो उस चीज़ को। जी। एक और बात सवाल जी। जी, कोई अगर नया फार्म डालना चाह रहे तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? इसमें आप सबसे पहले डिपेंड करता एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना काफ़ी जरूरी सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे, शायद ही 1-2 वीडियोस ऐसे मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आपको फिर मैं सजेशन दूंगा। मिस होना ज़रूरी है, सॉरी। है। जी। तो मैं पहला सवाल यही करता हूँ कि एक्सपीरियंस जिसको है वही लोग डालिए, वरना थोड़े से पैसे लगा लिए और फिर उसके बाद में आप इतने लगाए इतने कमा लिए, ये पॉसिबल नहीं है। जितना जी। ज़्यादा फ़ायदा है उतना ज़्यादा नुकसान भी है। बिल्कुल। एक मिनट मैं वी कंटिन्यू सुमियान सर बोल रहे, ये चल रही थी बात कि जितना कमा लिए तो उतना गवा भी लेते लोग अगर एक्सपीरियंस नहीं रहा। आपके देखिए काफ़ी भरोसेमंद लोग हैं, जी। लोग मान रहे हैं कि आप अपनी मेहनत से अब्रॉड जाकर, गल्फ में जाकर काफ़ी मेहनतों से पैसा जमा करें, कमा लिए। अब आप कहीं अपनी ज़मीन ले ली, भाई मेरी जाती ज़मीन है, मैं एक फार्म डाल लेना चाह रहा हूँ, मैं कर लेना। आप वो मेहनत कर नहीं सकते शुरू में, क्योंकि आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होना, जानवर बीमार हो रहा तो उसको बुखार हुआ, सर्दी हुई,
क्योंकि एवरी डॉक्टर आपको वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि विज़िट कर सके एवरी टाइम पे, यानी जो टाइम आप बुला ले रहे हैं अभी भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ। विलेज में भी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। तो इन इमरजेंसी में क्या करना है, ऐसी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो ऐसे ही कुछ नॉलेज के बाद या फिर कुछ बकरियां आप अपने घर के सेटअप बनाइए, 5-10 बकरियां घर पे पालिए, एक 6 महीने के बाद में फिर आप कोई स्टेप लेना चाहे तो ले सकते जी। हैं। और अल्लाह ताला वाकई इसके अंदर बरकत रखा है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है 365 अगर आप बकरियां पाल रहे हैं आप फिर 1 साल के बाद उनको गिनेंगे और डेली एक बकरी उसमें से ज़ुबा भी कर रहे हैं तो भी 365 दिन के बाद 365 वैसे ही रहे, तो उसमें ज़्यादा बरकत है। लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद, ऐसे नहीं आप ला के छोड़ दिए, काम वाला लगा दिए, अब उन्होंने सेठ मर गया और खा रहा था, सेठ वैसा हो गया, सेठ वो कहाँ गुम गई की, तो ऐसे बहाने बहुत होते हैं। कुछ बकरे चोरी भी होते हैं, कुछ लापरवाही से मर भी जाते हैं। और अगर एक आध वायरल आ गया, अगर आप नोटिस नहीं करें तो पूरा लॉट चले जाता। तो काफ़ी सारे ऐसा नुकसान उठाए हुए भी लोग मेरे पास फेस हुए, बहुत सारे लोग बोले भी। मैं यही सजेशन करूँगा, आप कुछ बकरियाँ पहले पालिए, एक्सपीरियंस हासिल करिए, काफ़ी सारे अभी ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं तो आप ट्रेनिंग वगैरह लेके उसके बाद में फिर स्टेप ले सकते हैं। अच्छा जी, कोई अगर फर्स्ट टाइम यानी जानवर परचेज़ कर रहे हैं, नोटिस करके परचेज़ करना होगा। सबसे पहली शर्त में जैसे बतलाया था, कोई भी ट्रेडर हो, मैं आप जैसे ट्रेडरों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, जो ट्रेडर्स ये वीडियो जो देख रहे हैं, अच्छा। मैं यही बोलना चाहूँगा, नहीं आपकी बात नहीं, आप जैसे सब जो भी ट्रेडर्स, आपके व्यूअर्स भी काफ़ी ट्रेडर्स होंगे इसके अंदर जी, तो उनके लिए भी बतला रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। जो भी खरीद रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जेन्युइनली 3 महीने का बच्चा कितना रहता कौन सी ब्रीड में, ये आपको आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप कोई चीज़ें बॉटल फीडिंग के लिए तो लोग दीवाने हैं, हम बॉटल फीडिंग करा लेते, लाते कि सीधा भैंस का दूध डाले दे डाले, बच्चा हजम नहीं करता, मर जाता। इंसान के बच्चे को भी 8 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद भैंस का दूध हजम होता, डाइजेस्ट ही नहीं होता सही। तो इसीलिए जानवरों में भी कम से कम 3 महीने के बाद के बच्चे को अगर आप फिर भी भैंस का दूध थोड़ा बहुत दे रहे हैं या पानी मिला के दे रहे हैं तो ठीक है, वरना गाय का दूध देना पड़ता या फिर कोई गोट मिल्क रिप्लेसर या ऐसी कुछ चीज़ें वो देना पड़ता, और वो भी कभी सेट होता कभी नहीं होता। बॉटल फीडिंग पे लाके फिर जब बच्चा मर गया या निठाल हो गया, बुखार आ गया, नहीं भाई बच्चा जिद करा था हम ला लिए, वो सस्ता मिल रहा था भाई इस वास्ते ला लिया, वो सस्ता आपको भारी पड़ जाता और शौक ख़त्म हो जाता। जान दे रहे हैं बकरे के बच्चे पलते ही नहीं, वो बकरियाँ ही बेकार रहते हैं, तो ऐसी सोच रहा थी। जबकि जानवर पलता अच्छा, वो आपकी गलती थी, आप जाके छोटा लाए। और ट्रेडर्स को मैं यही मैसेज दूंगा, अगर आप अच्छी चीज़ देंगे, यानी 3 महीने के ऊपर के बच्चे वो सर्वाइव करते, वो हार्डनेस उनकी बॉडी में इतना आता, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता। आप अगर बुखार की गोली डाल रहे हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब होती है, उसका एक्शन अच्छा आता, तो कैपेसिटी अच्छी होती है यानी एब्जॉर्ब करने की। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो आप अच्छी चीज़ देंगे तो सामने वाले भी खुशी से, अरे भाई फलाना बंदा अपन को ये चीज़ दिया, अपन पाल के इसका अच्छा करे, अगली बार लेंगे तो उनके पास जाएंगे। ये सोच होती तो आपका ही काम बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल। मैं आप लोगों को भी यही मैसेज दूंगा, अच्छी चीज़ दीजिए ताकि लोगों का शौक़ बढ़ता। तो ऐसा करके पहले तो एज देखना है। दूसरी चीज़, जानवर जुगाल कर रहा है या नहीं, जुगाल करने का मतलब ही जानवर सेहतमंद जी, ये चीज़ देख के ले सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हुए ना भाई अब उन्हें जुगाल कहाँ करेंगे, तो आप अपनी एक उंगली ऐसा अंगूठे से सेंटर वाले हिस्से में आप डालिए, और कभी भी कोई भी बच्चे के अगर मुंह में भी आप हाथ डालें तो ऐसा अंदर नहीं डालना है। जबड़े के दांत होते हैं कंपलसरी, सामने अगर नहीं भी कतरें तो यहाँ पर कतर दें, तो आप ऐसा आड़ा डालिए, जैसा उंगली डालेंगे खुद ब खुद चबाना शुरू करता जानवर जी, तो ये सेहतमंद की निशानी है, ये देख के भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और भाई ये जो सीज़न चल रहा तो इसके अंदर क्या क्या एहतियात करना ज़रूरी है? जानवरों में स्पेशली बारिश के अंदर सबसे पहले तो शेड होना जी, और सराउंडिंग आप कोई रूम अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना छोटा मोटा शेड ही सही, या फिर घर में जानवर नीचे रखिए। और जब भी धूप निकली, धूप थोड़ी सी जानवर को लगे वैसा आप बांधेंगे तो फिर जानवर सेफ रहते हैं। बारिश से बचाना है, और थोड़ा सा हीट उनको होना ज़रूरी है। बारिश होने के बाद में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इंसान बीमार हो जा रहे हैं। जैसे आप आज हमारे जो होस्ट है सुमियान, वे खुद सर्दी में है, तो जानवर भी बीमार होते हैं इंसानों की तरह। वेदर चेंज जब होते रहता है तो इसमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं। आप अपने जानवरों को बारिश से बचाइए और गर्म रखिए, इंशाल्लाह जानवर सेफ रहेगा। और धूप उनको देने की कोशिश करिए, ऐसी जगह बांधिए जहाँ पर धूप लगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम पाल रहे तो आप क्या क्या यानी सजेशन है कि कौन सी ब्रीड के अंदर
पहले जो है तो शौक करना। वो डिपेंड करता यानी उनके शौक़ के ऊपर, उन्हें कौन सी ब्रीड पालना है। अगर एग्रेसिव पालना चाह रहे हैं तो मदुरई टॉप पे आता जी। कर्नाटक है, अमीनगढ़ है, बिल्कुल ये सारे हैं। अगर कोई वेट के लिए करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला मरीनो विलायती है, जी। फिर विलायती है, जी। फिर उसके बाद रामपुरी है। बिल्कुल। अगर बकरों में कोई शौक करना चाह रहे हैं तो कोई पंजाबी बीतल भी कर सकते हैं जो हाइट लाइन में बहुत ज़्यादा होती है, खूबसूरती के लिए कर रहे हैं। हाई पाइट कर सकते हैं आप, सोजत सिरोही कर सकते हैं, गुजरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जी। या अगर छोटी ब्रीडों में करना चाह रहे हैं तो बर्बरी हिरन की तरह होते हैं, वो कर सकते हैं। या उससे भी छोटी अगर आपके पास जगह ही नहीं है, बिल्कुल बालकनी में आप पालना चाह रहे हैं वगैरह, तो आप बैंटम कर सकते हैं, मेंढों में बन्नूर कर सकते हैं। जी। तो ये अपने शौक़ के ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। कोई नेक्स्ट में एक और सवाल है, ये खस्सी के क्या बेनिफिट्स है? सबसे मेन के खस्सी कराना सुन्नत सुन्नत है और जी। उसके फ़ायदे अब मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। खस्सी अगर आप करा दे रहे हैं तो मैक्सिमम बीमारियां नहीं आती जानवर के अंदर, हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। आप देखिए अक्सर बकरे स्प्रे करते हैं, जैसा डॉग एंड कैट्स हीट में आने से प्रेशर मारते रहते यूरिन का, जी। बकरे भी बहुत ज़्यादा मारते। और अंडू बकरे के लिए अच्छा है जितना ज़्यादा स्प्रे करें। टू बी कंटिन्यूड। कहीं रुके थे अपन। खस्सी के बारे में बतला रहे थे आप। हाँ, तो खस्सी के पहले के तो मैं फिर बातें बतला दिया, सुन्नत भी है। तो इससे जानवर बूस्ट बहुत ज़्यादा होता और प्रेशर बहुत कम करता यूरिन का, जिसकी वजह से मैक्सिमम अंडू बकरों को आप देखिए हीट में आने के बाद खाते करते कम, तो ये मुश्किल होती है। खस्सी में ऐसा नहीं होता, अपना खाओ अपना जियो मज़े में रहो जी। ऐसे सिस्टम होता है। जानवर बनते बहुत ज़्यादा। नॉर्मल अंडू अगर आपको यानी एक साल भर में 50 किलो हो रहा तो खस्सी 70 किलो तक होती। जी। इतना ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप कोई भी डोज दे रहे हैं सप्लीमेंट्स वगैरह तो खस्सी पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं आपको। जी। उमर भाई एक और सवाल के चैनल जो है सो तकरीबन बंद हो जा रहे हैं, यानी ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से सस्पेंड का एक मैसेज आ जा रहा। इसके बाद में पर इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब और इंस्टा देखिए दोनों ये ऐसे दोनों नहीं बल्कि तीनों, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक। यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टा और फेसबुक एक अलग। जी। तो जैसे आप देखेंगे दोनों के भी, तीनों के भी रूल्स सेम हैं। जी। आप पेट्स को यानी सेल के लिए नहीं डाल सकते उसमें। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, स्पेशली आप फूडीज़ है, फूडीज़ का चैनल है आपका या फिर ब्लॉगर है आप, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन पेट्स के अंदर ना वीडियो में डाल सकते हैं और ना टाइटल में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखना ज़रूरी है, इससे सेफ्टी करना है। और कुछ चीज़ें जैसे असील के मुर्गे हैं, आप इंस्टा हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इसको अपलोड करने से बेहतर है अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी सारे स्ट्राइक्स आते हैं, क्योंकि एक फाइटर ब्रीड है। और दूसरी चीज़, बकरों के ही अगर आप डाल रहे हैं तो उसके अंदर लड़ाई है, कुश्ती है, फाइट है, ऐसी चीज़ों को बोलने से एहतियात करना है, क्योंकि आजकल पहले तो कंप्यूटर ही मास्टर है, जी। अब तो एआई आ गया। एआई आप कोई भी लैंग्वेज में बोलिए ट्रांसलेट कर देता। जी। तो कोई भी लैंग्वेज में आप ये वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर हरासमेंट या फिर एनिमल क्रुएलिटी, ऐसे ऐसे जो कंटेंट है इसके अंदर आपको फिर गिना जाएगा, फिर आपके चैनल सस्पेंड होंगे या स्ट्राइक आने के चांसेस रहते हैं। और हर टाइम पे यूट्यूब के अपडेट्स चेंज होते रहते हैं, उसकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, उसको टेक केयर करके ही फॉलो करना बेहतर है। जी। तो ठीक है, चलिए इसी तरह के और भी अपडेट्स बतलाएंगे, तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।